Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for joining me in Contenders Academy. CSS, PMS, CSS स्क्रीनिंग टेस्ट, MPT, NTS टेस्ट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इन सब टेस्ट के करंट अफेयर्स पोर्शन में बिल्कुल लेटेस्ट इवेंट्स से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो इवेंट्स नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, उन इवेंट्स के बारे में आपको तमाम डिटेल्स पता होनी चाहिए उनकी डेट्स के साथ, टू गेट फुल मार्क्स इन दिस करंट अफेयर पोर्शन। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का हल लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स टॉप स्टोरीज में। इसमें मैं तमाम लेटेस्ट पाकिस्तान में होने वाले और इंटरनेशनल इवेंट्स की तमाम डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगी और ये वीडियो सीरीज़ आपको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, और साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। तो आज की हमारी फर्स्ट स्टोरी है अल-कायदा लीडर एमन अल-जवाहिरी killed in a US drone strike in अफगानिस्तान। US की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसने अफगानिस्तान के कैपिटल में एक ड्रोन अटैक किया था जो कि स्पेसिफिकली अल-कायदा के लीडर को निशाना बनाने के लिए किया गया था। सो CIA सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस ऑपरेशन टू किल जवाहिरी, और ये अटैक 31 जुलाई 2022 को किया गया था। एमन अल-जवाहिरी कौन थे, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि पेपर में तो कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ओसामा बिन लादेन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि फाउंडर थे अल-कायदा के और फर्स्ट लीडर भी थे। और जब 2 मई 2011 को उनको भी ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया था जब वो एबटाबाद में थे, और ये ऑपरेशन भी अमेरिका की तरफ से किया गया था। फिर उनके बाद एमन अल-जवाहिरी को सेकंड लीडर बनाया गया अल-कायदा का। बेसिकली ये इजिप्टियन बॉर्न थे, इनका ताल्लुक इजिप्ट से था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक आई सर्जन भी थे, और इनकी एज थी 71 ईयर्स एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब जो तीसरे अमीर या लीडर बनेंगे अल-कायदा के एमन अल-जवाहिरी के बाद, उसके लिए सबसे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड नेम है वो है सैफ अल-अदल का, और इनका ताल्लुक भी इजिप्ट से ही है। सो ये थी तमाम डिटेल्स अबाउट द फर्स्ट स्टोरी ऑफ दिस वीडियो। अब देखते हैं हमारी सेकंड करंट अफेयर्स स्टोरी। जो सेकंड स्टोरी है आज की वो है 6 आर्मी ऑफिसर्स एम्ब्रेस्ड मार्टरडम इन बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर क्रैश। Seriously, it was a tragic incident and the great loss of Pakistan. ये इतना बड़ा लॉस था कि इसमें तमाम हाई रैंक्स के ऑफिसर्स शहीद हो गए। एनीवेज, इस हादसे में 6 आर्मी ऑफिसर्स, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि हेड कर रहे थे इन सबको, वो शामिल थे। इनके साथ साथ 2 ब्रिगेडियर्स, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ एंड ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, 2 मेजर्स, मेजर सईद अहमद एंड मेजर मोहम्मद तलहा मनान, और नाइक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए। ये हादसा फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान पेश आया था जो लसबेला में जारी था, और हेलीकॉप्टर कोयटा से कराची जा रहा था, और जो हेलीकॉप्टर का मलबा है, और यू कैन से द रेमनेंट्स ऑफ हेलीकॉप्टर वर फाउंड फ्रॉम मूसा गोट लोकेटेड इन विंदर एरिया ऑफ लसबेला। लसबेला के इलाके में वाक़या विंदर का इलाका, वहाँ पर मूसा गोट में हेलीकॉप्टर के रेमनेंट्स मिले थे। ये सब डिटेल्स आपके टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कोयटा में एज अ कॉर्प्स कमांडर 12 कॉर्प्स कोयटा अपॉइंट हुए थे इन 2021। अब इनकी शहादत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, जो कि फॉर्मर DG-ISPR भी हैं, और करंटली वो IG कम्युनिकेशन एंड IT की पोस्ट पर अपॉइंटेड थे, बट अब उनको जनरल सरफराज की जगह रिप्लेस कर दिया गया है एज अ कॉर्प्स कमांडर 12 कॉर्प्स कोयटा। अब देखते हैं हमारी थर्ड स्टोरी।
that is related to Commonwealth Games 2022. So first 2 medals of Pakistan in Commonwealth Games 2022. So far Pakistan has won 2 medals in Commonwealth Games. One is gold medal in weightlifting and another is bronze medal in judo. تو میڈلز لینے والے ہیں ویٹ لفٹنگ میں نو دستگیر بٹ جو کہ 23 ایئرز اولڈ ہیں. انہوں نے 109 کلو گرامز پلس کیٹیگری میں آن دا ہول 405 kg ویٹ لفٹ کر کے گولڈ میڈل جیت لیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیوڈ اینڈریو کا ریکارڈ بھی بریک کیا ہے جو کہ 4 ایئرز پہلے بنایا گیا تھا ان ویٹ لفٹنگ بائی لفٹنگ آن دا ہول 403 kg ویٹ. ٹھیک ہے. اور جو دوسرے ونر ہیں پاکستان سے جنہوں نے برونز میڈل ون کیا ہے وہ ہیں شاہ حسین شاہ. انہوں نے جوڈو میں برونز میڈل لیا ہے ان 90 kg کیٹیگری. اور پاکستان کے جو کرکٹر ہیں بابر اعظم انہوں نے گولڈ میڈلسٹ نو دستگیر کے لیے 2 ملین کا کیش پرائز اناؤنس کیا ہے. اب کچھ انفارمیشن آپ کو کامن ویلتھ گیمز کی بھی ہونی چاہیے جو کہ برمنگم انگلینڈ میں منعقد کی گئی ہیں 2022 میں اور اسٹارٹ ہوئی تھیں آن 28 جولائی 2022 اور اینڈ ہوں گی آن 8 اگست 2022. 2022 کامن ویلتھ گیمز آفیشلی نون ایز XX2 کامن ویلتھ گیمز. یہ رومن نمبر ہے دیٹ مینس 22. تو یہ پوائنٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹیسٹ میں. ٹھیک ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں آج کی 4th اینڈ لاسٹ اسٹوری پر جو کہ ہے K2 کو سر کرنے والی سمینا بیگ اینڈ نائلہ کیانی سے ریلیٹڈ. سمینا بیگ became the first پاکستانی woman to climb K2. سمینا بیگ اور ان کی ساتھی نائلہ کیانی both are the strong پاکستانی women. انہوں نے ریسنٹلی K2 جو کہ ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے اسے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ایک ہی دن میں سر کر کے پاکستان کی پہلی اور دوسری K2 کو سر کرنے والی فیمیل ماؤنٹینئرز کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. اور سمینا بیگ ریچ ٹو ہر ڈیسٹینیشن 3 hours before the نائلہ کیانی so became the first Pakistani women to scale K2. And these strong women got this achievement on 22nd July 2022. So guys, these were the 4 latest current affairs stories with their complete detail. I hope they will help you a lot in your all competitive exams. So I will see you soon in next video part with other latest current affairs stories, inshallah. Till then, Allah Hafiz.